हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर केशवानंद दास हूँ और मैं आपको आज कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं इस टॉपिक पे कुछ बताऊंगा। तो हम अभी शास्त्रों से देखेंगे, पहले स्क्रिप्चर से देख के हम बताएंगे कि कैसे कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। फिर हम स्क्रिप्चर से लेके आपको साइंस में लेके जाएंगे और साइंस से दिखाएंगे कि कैसे कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। तो पहले हम स्क्रिप्चर से देखेंगे कि स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं इसके लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर, कंट्रोलर्स, जितने भी कंट्रोलर्स हैं दुनिया में, उसमें से बेस्ट कंट्रोलर जो है वो कृष्ण है। अनादि, उनका कोई शुरुआत नहीं। आदि, वो सबकी शुरुआत हैं। गोविंद हैं और उनका नाम है गोविंद। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। ये कृष्ण का हमने डेफिनेशन देखा, कृष्ण का हमने श्लोक देखा ब्रह्म संहिता से। अर्जुन कह रहे हैं भगवद गीता में, सर्व एतम ऋतम मन्ये यद माम वदसी केशवा। कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आप ही भगवान हो, मैं इसको मानता हूँ और मैं नहीं मानता हूँ। असिलो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। असिल मुनि, व्यास मुनि, देवल मुनि, सारे के सारे लोग इसी चीज़ को मानते हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं। शास्त्रों से और देखें तो कृष्ण स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इस पूरे जगत में मैं शक्तियों के रूप से, अव्यक्त शक्तियों के रूप से व्याप्त हो जाता हूँ। अहम आदि ही देवानाम, मैं सभी देवताओं से पहले था, मैं सबके पहले था। भगवान कह रहे हैं, अहम बीज प्रदा पिता, अहम सर्वभूतानाम बीज प्रदा, मैं सबका बीज देने वाला, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीवन, मैं सबका बीज देने वाला परम पिता हूँ। तो हम देखते हैं शास्त्रों से कैसे कृष्ण अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं सबका पिता हूँ, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ सबसे बड़ा है, इस तरह से। और कृष्ण का क्लेम है कि वो सुप्रीम है। क्या ये क्लेम बाकी लोग कर रहे हैं? जैनों का बहुत अच्छा धर्म है, एक भारत में बहुत प्रसिद्ध धर्म है जैन धर्म। तो जैन धर्म में जो उनके पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। भागवत में माना गया है कि कृष्ण के अवतार हैं। ऋषभदेव कहते हैं उनके 100 बच्चे थे, सबसे बड़ा बच्चा उनका भरत था और उनके और 9 बच्चे उनके महापुरुष संत महात्मा थे, 9 योगेंद्र थे और बाकी बच्चे उनके क्षत्रिय थे। तो भरत महाराज जो उनके बच्चे थे, उन बच्चों को लेकर ऋषभदेव एक श्लोक कहते हैं, नायम देहो दे भाजा निलोके कष्टान कामान अर्हते बिड़बुझाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुधयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे पुत्रो, दिव्य तप करो जिससे कि ब्रह्म का अनंत सुख तुम्हें प्राप्त हो। इस बात को कह रहे हैं, दिव्य तप करने की बात कर रहे हैं कि दिव्य तप करो पुत्रों कहते हैं। तो ऋषभदेव भी भगवान कृष्ण के ही अवतार थे। तो शास्त्रों से हम देख रहे हैं कि कैसे शास्त्रों में सीधा सीधा कृष्ण क्लेम कर रहे हैं कि मैं भगवान। ये क्लेम और किसी ने नहीं किया। जीसस नहीं कहते हैं कि आई एम गॉड, जीसस कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद कहते हैं आई एम प्रॉफिट, आई एम पैगंबर। कोई भी नहीं कहता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ। चूंकि कोई क्लेम नहीं कर रहा और कृष्ण क्लेम कर रहे हैं, और न्याय के शास्त्र के हिसाब से बिना और किसी क्लेमेंट के जब नहीं रहता है और किसी एक ही क्लेमर है, उसकी वो चीज़ होती है। तो इसलिए हम ये तर्क निकाल सकते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान हैं, क्योंकि क्लेम करने वाला केवल एक ही आदमी है। हरे कृष्ण। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हुआ ये दुनिया कैसे बनी, कृष्ण ने दुनिया को कैसे बनाया, सभी कारणों के कारण कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण कह तो रहे हैं, लेकिन कैसे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले कृष्ण अनादि पुरुष, अनादिर आदिर गोविंद थे। उन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेंशन किया, अपने आप को विस्तार किया। और विस्तार कैसे किया? बलराम बनाया। पहला विस्तार हुआ उनका बलराम के रूप में। बलराम से विस्तार हुआ चतुर्व्यूह, 4 लोगों को वहाँ से विस्तारित हुए। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये 4 लोगों का विस्तार हुआ उनसे। और ये जो संकर्षण थे, इस संकर्षण से फिर से एक वासुदेव बने, दूसरे सेट ऑफ वासुदेव। और उस वासुदेव से वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, फिर से 4 इसी सेट को वापस रचा गया।
वापस विस्तारित हुए, रचा नहीं गया, विस्तार हुए। और इस तरह से जो दूसरे जो संकर्षण बने, ये जो दूसरे संकर्षण से बने महाविष्णु। और ये महाविष्णु जो थे, महाविष्णु ने क्या क्या चीज़ें पैदा किया, उसके लिए हम श्लोक देखेंगे। चौथे स्कंद के, दूसरे स्कंद के अध्याय कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज वाले अध्याय से ये श्लोक है। और ये श्लोक ऐसे कहते हैं, आद्योऽवतार पुरुषः परस्य कालः स्वभाव सद असद मनश्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्ना। ये श्लोक कह रहा है कि आद्योऽवतार पुरुष, जो भगवान महापुरुष जो हैं, वो भगवान ने जो संकर्षण से जो महाविष्णु निकले, उन महाविष्णु से क्या क्या चीज़ें निकली कह रहे हैं। कालह, समय निकला, समय की उत्पत्ति किया उन्होंने, वही क्रिएटेड टाइम। स्वभाव, स्वभाव का मतलब है हमारे जो स्वभाव हैं वो उन्होंने बनाया। सद असद, कॉज एंड इफेक्ट, ये नियम बनाया कि जहाँ पे कोई कॉज होगा वहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा। ये नियम उन्होंने भौतिक जगत में बनाया। एलिमेंट्स बनाए, जितने एलिमेंट्स हैं, ईगो बनाया, 3 गुण बनाए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बनाए, इंद्रियों को बनाया, सेंसेस को बनाया, आँख, कान, नाक इत्यादि। इस परम विराट पुरुष को बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड का जो विराट पुरुष है, जिसकी जंघाओं पे, जिसके कमर पे पृथ्वी है, जिसके पैर पे वो एक इमेजिनरी एक स्ट्रक्चर है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक जगह अगर इमेजिन करेंगे तो पता चलता है। तो उस विराट पुरुष को बनाया। और महापुरुष से गर्भोदकशाही विष्णु बने, और उससे चलने वाली चीज़ें, दौड़ने वाले जानवर और खड़े हुए पेड़ पौधे सब बने। इस तरह से सारे चीज़ों का जो क्रिएशन है उन महाविष्णु से हुआ। अब और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा देखते हैं। तो कहते हैं क्रिएशन कैसे हुआ। पहले अहंकार, सबसे पहले जो जीव है वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आया। जब वो भौतिक जगत में जीव आया तो उसको अहंकार का एक आवरण मिला, कवर मिला उसको अहंकार का। उस अहंकार का जो कवर था, जो महाविष्णु ने बना के उसको दिया था, उस अहंकार का जो कवर है उसके 3 पोर्शन हुए, 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, 3 तरह के परिवर्तन हुए इस अहंकार में। पहला परिवर्तन हुआ सात्विक, दूसरा हुआ राजसिक, तीसरा हुआ तामसिक। तामसिक परिवर्तन जो अहंकार का हुआ, उससे बना आकाश, आकाश से बना ध्वनि मतलब साउंड, साउंड और आकाश मिलके बने वायु, हवा बना, और वायु से बना स्पर्श, सेंस ऑफ टच, स्पर्श से बना अग्नि, और अग्नि से बना दृष्टि, देखने, जो हमको जो दिखता है दृष्टि। जब तक अग्नि नहीं रहेगी आप देख नहीं सकते। जब आकाश में सूर्य आता है तो सब जगह आग का जो लाइट जो आता है, उस लाइट के बाद ही लोग देख पाते हैं। तो अग्नि से दृष्टि आती है। अग्नि और दृष्टि मिलके बनता है जल, पानी बनता है। पानी से बनता है स्वाद, जब आप पानी पीते हैं तो स्वाद आता है। पानी और स्वाद दोनों मिलके बनता है धरती, और धरती से बनता है गंध। जहाँ भी धरती है उसको गंध होता है। अभी यहाँ बारिश भी हो रही है, बारिश होते ही वहाँ धरती से गंध आने चालू हो जाता है, और वो जो गंध है वो गंध पृथ्वी का पहचान है। पानी का पहचान स्वाद है, आग का पहचान दिखता है, हवा का पहचान छूता है, और आकाश का पहचान है आवाज़ आता है। आवाज़ आ रहा है मतलब आकाश है, वहाँ पे साउंड है। ये सब एक एक पहचान है, और उन पहचानों से ये तत्व जाने जाते हैं। ये तत्व सारे के सारे तमोगुणी अहंकार से पैदा हुए, एक एक करके। ये जो वायु है ये आपको शक्ति देता है, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति वायु से आती है। इस तरह से वायु, इस तरह से तमोगुणी अहंकार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। रजोगुणी जो अहंकार है उससे बने इंद्रियां, कान बना, आँख बना, मुंह बना, नाक बना, हाथ बना, ऑर्गन्स फॉर इवैक्यूएशन, मलद्वार बने, उत्सर्जन के द्वार बने, जनन के द्वार बने। ये सब जो द्वार बने ये सब के सब रजोगुणी अहंकार से बने, और रजोगुण से सबसे बड़ी चीज बुद्धि बनी, और प्राण बना। शरीर के अंदर जो प्राण है, ताकत है, वो प्राण बना। और सब सात्विक अहंकार से क्या बना?
सात्विक अहंकार से बना मन, देवता लोग बने, ये सब सात्विक अहंकार से बना। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे अहंकार के परिवर्तन से क्या 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 चीजें बनती गई। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण ही सब कारण के कारण हैं। कृष्ण से कैसे महाविष्णु निकले, हमने डिटेल में दिखाया, और महाविष्णु से कैसे अहंकार और समय, स्वभाव, कॉज एंड इफेक्ट सब जन्म हुए, और एक एक करके सारे एलिमेंट्स बने और सारी चीज़ें बनी। ये शास्त्र कहता है, शास्त्र का क्लेम है, और शास्त्र के क्लेम को अगर हम मान रहे हैं तो ये बात यहाँ तक सच है। और अगर हम शास्त्र के बात को न भी देखें तो दूसरी बात साइंस की आती है। साइंस कहता है कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेज क्या है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। साइंस कहता है कि सभी कारणों का कारण जो है, इस पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई, एक पॉइंट मास, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम का एक पॉइंट मास था। और इस पॉइंट मास पे एक विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट जो हुआ, ये विस्फोट कैसे हो गया भाई, लोग पूछते हैं। तो कहते हैं हो सकता है कि कोई बाहर से एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया उस पर। हम जानते हैं कि एटम जो होता है 10⁻⁻10 के रेंज में होता है, एंगस्ट्रम्स में रेंज में होता है, और उससे भी छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस न्यूट्रॉन में से कोई एक न्यूट्रॉन निकाल के उस पॉइंट पे मारना होगा, तब जाके वो बिग बैंग होगा, तब जाके वो जो इनफाइनाइट मास है वो टूटेगा। बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पे। पहला सवाल उठता है कि वो जो पॉइंट मास को किसने देखा था, किसने देखा है कि पॉइंट मास था वहां पे। क्योंकि साइंस में कोई भी चीज को साइंटिफिक मानने के लिए उस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इज फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर साइंस। दूसरा क्राइटेरिया जो है साइंस का, वो है हाइपोथेसिस बनना चाहिए उसका। तीसरा क्राइटेरिया है उसका एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, और चौथा है कि जो हाइपोथेसिस है कंफर्म होनी चाहिए और थ्योरी बननी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि कौन से साइंटिस्ट वहां पे गए थे फोटो निकालने के लिए इस पॉइंट मास का? कौन वहां पे ऑब्जर्व कर रहा था इस पॉइंट मास को? आइंस्टीन गए थे, न्यूटन गए थे, फेराडे गए थे, गैलीलियो गए थे, कोई गया था? आप और हम गए थे? मैं तो नहीं गया था। तो कोई भी नहीं गया वहां पे जब, तो कैसे हुआ ये सब? कैसे आप सो कह रहे कि हुआ था? ऑब्जर्वेशन इज इनकम्प्लीट। किसी ने देखा नहीं ये होते हुए। पहली गलती कि किसी ने देखा नहीं कि ऐसा एक छोटा सा पॉइंट था, और वो पॉइंट में पटाखा फटा, वो पॉइंट में धमाका हुआ, और धमाका होके सितारे बने, नजारे बने, हम सारे बने, और ये सारी कहानी बनी। चांद बना, सूरज बना, जगत बना, तारे बने, हम तुम सारे बने। बस एक पॉइंट के धमाके से सारे हुए, सारे बने। मेरा सवाल है, पहले तो ये लॉजिकल लगे या ना लगे, ये सवाल मैं नहीं कर रहा। तर्कयुक्त दिख रहा है या नहीं, ये सवाल ही मैं नहीं कर रहा। मेरा सवाल केवल इतना ही है कि किसी ने देखा नहीं उस पॉइंट को, फटते हुए किसी ने नहीं देखा। वो पॉइंट फट के दुनिया बन गई, ये किसी ने नहीं देखा। किसी वैज्ञानिक के बाप ने भी नहीं देखा। वैज्ञानिक की बात छोड़ दीजिए, किसी ने नहीं देखा ऐसा होते हुए। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन इज इनकम्प्लीट। पहला लेवल गलत हो गया, साइंस में नहीं माना जा सकता उसको। हाँ, आप कथा वथा करना है तो अलग बात है, लेकिन कथा नहीं, यहाँ विज्ञान की बात कर रहे हैं। किसी ने देखा ही नहीं तो विज्ञान कैसे हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि न्यूट्रॉन से उसको हिट किया किसी ने। तो सवाल है कि उस पॉइंट में जब पूरा ब्रह्मांड था, तो बाहर कौन न्यूट्रॉन लेके उसको हिट मारा? कौन अलग से उस पर एक न्यूट्रॉन लेके उस पर निशाना लगाया जी? पहले तो न्यूट्रॉन जो है इतना छोटा, उससे भी छोटा ही पॉइंट मास है। न्यूट्रॉन जो है एंगस्ट्रम से भी छोटा। एटम कितना छोटा होता है? 10⁻⁻10 के साइज में एटम है। उसके अंदर में न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में भी और अंदर में न्यूट्रॉन है। कितना छोटा न्यूट्रॉन है? उस छोटे से चीज को उठा के उससे भी छोटे चीज पे टकराना है। बहुत बड़ा तीरंदाज चाहिए, और वो तीरंदाज कौन है? हाँ, आप ये बोलिए कि भगवान राम ने तीर लगा दिया तो मान भी लेंगे। आजानुभुज सर चाप धर
संग्राम जित खर दूषणम। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस वाले नहीं मानते कि भगवान ने न्यूट्रॉन से मार दिया। मेरा सवाल यह है कि न्यूटन खुद कहते हैं F=ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती कैसे पटाखा फट सकता है, जब तक कोई बाहर से उसको ठोके नहीं कैसे फटेगा, अपने आप में कैसे उसमें हलचल हो जाएगी। ये साइंस के हिसाब से गलत हो जाता है, इसलिए ये स्टेप भी कट जाता है कि किसी ने न्यूट्रॉन से उसको मारा होगा। चलो मान लेते हैं कि मार दिया होगा किसी ने, चलो मान लेते हैं, तो मानने वाली बात साइंस नहीं ना कही जाएगी। यू कांट से दैट इट इज साइंस। साइंस में इसको नहीं मान सकते। तो साइंस में जब नहीं मान सकते तो साइंस के हिसाब से इस बात को भी नहीं माना जा सकता कि ऐसा कोई न्यूट्रॉन से किसी ने उसको मारा होगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं यार क्यों इतना तुम लोग बकवास कर रहे हो, मान न लो कि एक चीज़ हुआ था, आगे तो सब एक्सप्लेनेबल है, आगे तो तुमको हम सब एक्सप्लेन करके दे ही रहे हैं, खाली इतना मान लो कि शुरुआत में पटाखा फट गया, एक बिग बैंग हो गया। हम कहते हैं अच्छा। तो कहते देखो हमने कार्पल टनल एक्सपेरिमेंट किया है, टनल एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव करने का प्रयास किया है। देखो कैसे। टनल एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि वो एक बहुत बड़े सुरंग में उन्होंने बड़ा बॉम्ब फोड़ के देखा कि बिग बैंग थ्योरी जैसा कुछ हो रहा है कि नहीं। और वो बॉम्ब फोड़ने के बाद उन्होंने हिग्स बोसोन करके एक पार्टिकल है उसको उन्होंने खोज के निकाला। ये हिग्स बोसोन पार्टिकल जब खोज के निकाला तो उन्होंने उस पार्टिकल का नाम दे दिया गॉड पार्टिकल, क्योंकि गॉड पार्टिकल नाम देते ही उसका बहुत मीडिया हाइप हो गया। और मीडिया हाइप होते ही 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा डोनेशन आया। और उस डोनेशन से ये सारा फंडेड माल जो है, जो उसके अंदर जो लोग थे उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। कैसे किया वो हम नहीं जानते, लेकिन इस्तेमाल किया। अब ये जो टनल एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने, टनल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोसोन को खोजा और बोसोन को खोज के कहते हैं हमें गॉड मिल गया। एक छोटा सा पार्टिकल मिला, बोसोन करके एक पार्टिकल, हिग्स बोसोन पार्टिकल मिला, कहते हैं हमें भगवान मिल गया। अच्छा क्यों भाई? कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल है, यह आधारभूत पार्टिकल है। मेरा सवाल, मेरा नहीं सबका सवाल, हम सबका सवाल साइंटिस्ट से है कि अगर उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? हिग्स बोसोन से ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज मोर फंडामेंटल पार्टिकल देन हिग्स बोसोन। तो अगर हिग्स बोसोन को आप गॉड पार्टिकल कहोगे तो स्ट्रिंग को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल कहना होगा। अगर हिग्स बोसोन भगवान है तो स्ट्रिंग भगवान का बाप है। तो साइंटिस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे। चोर चुप रहता है, चोर कुछ बोलता ना है, क्योंकि चोरी किया है तो कैसे बोलेगा। हिग्स बोसोन इज नॉट गॉड पार्टिकल, कोई गॉड पार्टिकल नहीं, ओनली गॉड इज गॉड। हिग्स बोसोन के पार्टिकल को गॉड पार्टिकल देके तुम गॉड को बदनाम मत करो। आगे आओ, आगे तुम्हारी थ्योरी में अभी बहुत लोचे हैं, अभी तो शुरुआत है। तो जब ये बोलते हैं कि दुनिया बन गई तो कहते हैं अब इसमें जान भी आ गया, इसमें जीवन भी आ गया। अब जीवन कैसे आया इसमें वो हम आपको अगले सेशन में दिखाएंगे। हरे कृष्णा।